भूतिया फ्लैट। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा एक नए शहर में रहने जाते हैं। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी क्या कहानी है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम है विक्रम और लड़की का नाम है साक्षी। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने उसे अपने काम के लिए किसी दूसरे शहर उसकी पोस्टिंग करवा दी थी और वो दोनों वहाँ रहने चले जाते हैं। पर इनको पता नहीं था कि ये इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK था तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा। विक्रम और साक्षी रात को खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी ही देर बाद विक्रम के पीछे से उसके गाल पर 2 हाथ आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए ना? मैं बाथरूम गई थी। तुम क्यों जग रहे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा रहा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेते हैं। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है। फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपनी बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बता देती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ सांस चलने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर ही जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है, जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखों धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। विक्रम को लग रहा है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। क्या थी उस भूतिया फ्लैट की सच्चाई? फिर एक दिन रात में दोनों अपनी बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही पीछे की तरफ गिर जाता है। साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है। वहाँ देखता है तो कोई नहीं था। साक्षी को बाहर निकालता है और दोनों बहुत ही डर जाते हैं। वैसे ही उसी हालत में वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के सामने कोई था तो वो आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं कर रहा था। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे वो है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसके एक जोर से मुक्का पड़ता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोटें आ जाती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही फ्लैट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुँचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे ये फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों दूसरे ही दिन मैनेजर को भिजवा कर अपना सामान वहाँ से निकलवा लिया और वो
कहीं और लेने चले गए, पर यह हादसा आज भी उनकी रात की नींद उड़ा देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।